बच्चों को, मुझे ना मेरी नौकरी की कोई सुनवाई हो रही थी। 9 साल हो गए, कोई भी खबर नहीं आ रही थी। 2 बार सचिवालय से भी फाइल रिजेक्ट हो गया। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। घर में भी बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी। जब से मैं इस चर्च से जुड़ी हूँ और मेरे ऑफिस से लेटर आया मेरे पास, और ऑफिस में मैं गई, मुझे पता नहीं था कहाँ जाना था। मैंने बोला प्रभु, जब तूने ये लेटर भेजा, रास्ता खोला है, तो वहाँ जाने तक का रास्ता भी मुझे तू ही दिखाएगा प्रभु। अब मैं अपनी लड़की को लेके गई, नहीं देखा वो जगह मैंने कभी भी, कहाँ जाना है कैसे जाना है। अपने रिश्तेदारों को मैंने मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद करने के लिए आए नहीं। तो मैं अपनी लड़की को लेके चली गई। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं जाती हूँ। मैं लेके गई, वो लेटर जो आया था ऑफिस में, वहाँ जाके मैं प्रार्थना करती रही, क्योंकि सरकारी ऑफिसर तो ढंग से किसी से बात करते नहीं है। तो मैं प्रार्थना करती रही कि प्रभु सब नॉर्मल रहे और सब बात सही हो जाए प्रभु। मैं बोलती रही, प्रार्थना करती रही। वहाँ गई, सबने गार्ड इतने लगे हुए थे बहुत सारे, वहाँ एक ही को घुसने देते हैं। तो मैं कह रही मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। मैंने कहा लड़की मेरे साथ है, इसको घुसने नहीं दिया तो मैं क्या करूँगी। तो उन्होंने कहा, फिर बड़े ऑफिसर से पूछा कि 2 माँ बेटी है सर, ये दोनों आना चाहती है। तो नहीं, एक को भेजो। मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊँगी। कह रहे कैसे है वो, लड़ने वाले हैं या सीधे है? तो उन्होंने बोला सीधे है, देखने में तो सीधे लग रही है। तो तुम्हें कैसे पता? तो कह रही इंसान को देख के पता लग जाता है कि सीधे है। तो उन्होंने हमें दोनों को जाने दिया ऑफिस में। फिर वहाँ गई मैं, वो बाबू, फिर वो जो बाबू जिसके पास लेटर लेके जाना था, वो बाबू ने हमसे बहुत ही प्यार से बात करी, हमसे बहुत ही सब कुछ पूछा। बोलने लगे कि इतने साल से नौकरी कैसे नहीं मिली। तो कह रहे सर हम क्या करें, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो इसीलिए मैं तो बहुत परेशान हूँ। कह रहे चिंता मत करो, अब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, मैं तो इनको जो मेरे साथ आते हैं उनको मैं वो उस चर्च से जोड़ना चाहती थी, लेकिन प्रभु का ऐसा वो हुआ महिमा कि हमें ये जीवित चर्च से जोड़ दिया। सब कुछ